तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिरामल फाइनेंस के इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, जैसे कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि अलग अलग सैलरी के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों को पर्सनल लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए बिना देरी करें हम लोग अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए की फीचर्स। इसमें आप लोगों को लोन अमाउंट 50,000 से लेके 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। लोन टेन्योर 9 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के लिए लोन टेन्योर देखने के लिए मिलता है। इंस्टेंट लोन में आप लोगों को लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। 11.99% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। इंस्टेंट अप्रूवल और डिसबर्सल हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों का लोन जो है अप्रूव होने के बाद डिसबर्स हो जाता है। 100% डिजिटल प्रोसेस रहने वाला लोन में नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, किसी प्रकार के कोलेटरल की आप लोगों को नीड नहीं होती। कस्टम लोन ऑप्शन, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड, रेजिस्टेंट, नो हिडन चार्जेस, इसके अंदर लोन के फीचर्स हैं कुछ। यहाँ पर आप लोग जो है लोन की एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि अलग अलग सैलरी पे आप लोगों का क्या जो है लोन अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए एज में आप लोगों की एज 25 ईयर्स से लेके 58 ईयर्स के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में सैलरीड हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीड जॉब हैं आप लोगों की या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग जो है एलिजिबल है लोन के लिए। इनकम क्राइटेरिया आप लोगों का सैलरीड हो है तो मिनिमम आप लोगों की मंथली सैलरी 25,000 होनी चाहिए। 25,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। और इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 लाख जो है एनुअल इनकम होनी चाहिए कम से कम। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो 750 तक का आप लोगों का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड की नीड होती है। वोटर आईडी और पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इनकम और सैलरी प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट, आप लोग लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप का भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल लोन में डिफरेंट टाइप के जो है पर्सनल लोन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम रेनोवेशन लोन, वेडिंग लोन, ट्रैवल लोन, कार लोन, इमरजेंसी लोन, फेस्टिवल लोन हो गया, लोन फॉर वुमेन, लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन फॉर बाइक्स। ये सब जो है पर्सनल लोन के टाइप्स हैं। आप लोग इन सब नीड के लिए जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। अलग अलग लोन के लोन ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोगों को लोन देखने के लिए मिलता है, जैसे 50,000 के लिए लोन, 1 लाख के लिए लोन, 2 लाख के लिए लोन, 3 लाख के लिए, 4 लाख के लिए, 3 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए जो लोन अमाउंट, डिफरेंट लोन अमाउंट के लिए भी आप लोगों को ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट और चार्जेस क्या रहता है तो इंटरेस्ट रेट मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया 11.99% का इंटरेस्ट रेट रहता है। लोन अमाउंट आप लोगों को मैक्सिमम 25 लाख तक का देखने के लिए मिलता है और मिनिमम 50,000 का लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। लोन टेन्योर मैंने बता दिया था आप लोगों को शुरू में, 9 मंथ से लेकर 60 मंथ यानी 5 ईयर्स तक का जो है मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फ़ी में 5% का जो है लोन अमाउंट के प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, जिसमें टैक्सेस अलग से एप्लीकेबल होते हैं। प्री क्लोजर पार्ट पेमेंट फ़ी भी लगता है 3% का। प्रिंसिपल अमाउंट की 3% का फ़ी और पार्ट पेमेंट चार्ज जो है लगता है, इसमें भी टैक्सेस अलग से एप्लीकेबल होते हैं। पार्ट प्री पेमेंट ऑफ पर्सनल लोन, इसमें भी 3% का प्रिंसिपल अमाउंट के जो है पार्ट प्री पेमेंट चार्ज लगता है, इसमें जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होता है। पर्सनल लोन प्री क्लोजर चार्ज 3% का लगता है प्रिंसिपल अमाउंट की और जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होता है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइड मैटर करता है। कैश ओवर ड्यू, ईएमआई, पीएमआईआई कलेक्शन चार्ज जो है 500 का आप लोगों का ये जो चार्ज लगता है एप्लीकेबल, इसमें टैक्सेस जो अलग से एप्लीकेबल होते हैं। ईएमआई डेट चेंज, इसमें 1,000 रुपीज़ का जो है ईएमआई डेट चेंज चार्ज लगता है, इसमें टैक्स अलग से एप्लीकेबल रहता है। लोन रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसओनर चार्ज भी इसमें 750 रुपये का लगता है। लोन कैंसिलेशन का भी चार्ज लगता है आफ्टर डिसबर्सल, 3,000 रुपये का जो है लोन कैंसिलेशन चार्ज लगता है आफ्टर डिसबर्सल। और जो इंटरेस्ट होता है वो एक्योर्ड हो जाता है, टैक्सेस में अलग से एप्लीकेबल होता है। कुछ टिप्स में आप लोगों को जो वेबसाइट पे लिखे पड़े हैं लोन फास्ट अप्रूवल कराने के लिए, तो देखिए आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है 750 आप लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्टेबल इनकम आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड मल्टीपल लोन एप्लीकेशन आप लोग अवॉइड करिए, यानी कि आप एक ही लोन एप्लीकेशन पर आप लोगों को फोकस करना है। डिफरेंट लैंडर्स से आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। क्लियर एग्जिस्टिंग लोन, आप लोगों का जो भी लोन चल रहा है पहले उसको क्लियर करिए, ठीक है, उसके बाद नए लोन के लिए अप्लाई करिए। अप्लाई फॉर द राइट लोन अमाउंट,
अपने लिए उचित लोन अमाउंट के हिसाब से ही जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि आप लोगों को जो है लोन अमाउंट ज़्यादा आप लोग सिलेक्ट कर ले अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये सही नहीं होगा। तो ये सभी जो है टिप्स हैं फास्ट लोन अप्रूव कराने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसका करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखिए सिंपली आप लोगों को जब लोग आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन में इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी को एंटर कर लेना है। फिर बेसिक डिटेल्स को एंटर कर लेना है, जैसे कि आपका पैन डिटेल्स हो गए, मंथली इनकम हो गई, ये सब चीज़ें जो आप लोगों को एंटर कर देनी है बेसिक डिटेल्स में। फिर केवाईसी डिटेल्स को आप लोगों को एंटर करना है, जिसमें आप लोगों का नेम आ जाएगा, कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, और आप लोगों को एक क्विक सेल्फी भी अपलोड कर लेनी है वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है उसमें आप लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शेयर करना रहता है, जिसमें आप लोग को अपना बैंक नंबर, आईएफएससी कोड आप लोगों को शेयर करना होता है बैंक में डिसबर्सल के लिए। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी शेयर करनी होगी, जैसे कि कंपनी का नेम जहां आप लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट है वेरिफिकेशन के लिए। फिर बैंक स्टेटमेंट को भी आप लोगों को एंटर करना है। लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट आप लोगों को अपने बैंक की निकालनी है, और इनकम वेरिफिकेशन के लिए उसको भी अपलोड कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। फिर ई मैंडेट और ई साइन इन आप लोगों को सेटअप कर लेना है कि आप लोगों की जो है ऑटो रीपेमेंट कैसे होगी, ईएमआई ऑटोमेटिक आप लोगों के बैंक अकाउंट से कैसे डेबिट हो जाएगा, तो इसके लिए सेटअप कर लेना, ठीक है। फिर आप लोगों को रिव्यू कर लेना अपने लोन ऑफर्स को, और कंफर्म करके ई साइन के साथ कंफर्म कर लेना। तो इस प्रकार आप लोगों का जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और 24 आवर्स के अंदर जो है लोन अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये जो है प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एलिजिबिलिटी भी इसी वेबसाइट पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से सिंपली आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं और यहीं से अप्लाई करना है, यहीं से एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, यहीं से आप लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर मैं आ चुका हूँ, जहाँ देखिए सबसे पहले जो है डिटेल्स को एंटर कर देंगे। तो ग्रॉस मंथली इनकम आप लोगों को अपनी एंटर कर देनी है। तो मिनिमम 25,000 का तो मैं पहले मिनिमम जो है मंथली सैलरी एंटर कर देता हूँ। अगर आप लोगों की कोई अदर जो है लोन की ईएमआई वगैरह चल रही है तो उसको एंटर कीजिएगा, नहीं तो मत करना। यहाँ पर जो है लोन इंटरेस्ट रेट एंटर कर देना, 11.99% चल रहा है तो 11.99% इंटरेस्ट रेट एंटर कर देना। लोन टेन्योर, जितने टेन्योर्स के लिए आप लोगों को लोन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 इयर्स जो है लोन टेन्योर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 1,40,696 रुपये के आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप लोगों को मैक्सिमम इतने रुपए का लोन मिल जाएगा। अगर आप लोगों की मंथली सैलरी 25,000 है, अगर इसी सैलरी को आप लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 25,000 से 30,000 अगर आप लोग सैलरी को कर देते हैं, तो देखिए 4,51,678 रुपये के लोन के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के टेन्योर पे। अगर 1 साल के लिए लेना चाहेंगे तो 1,68,835 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल के लिए अगर आप लोग लेना चाहेंगे 3,18,682 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। मंथली सैलरी को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, 35,000 में मंथली सैलरी कर देता हूँ। तो देखिए उस केस में 3,71,796 रुपये के पर्सनल लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी 2 साल के टेन्योर के लिए। 1 साल के लिए कर देते हो तो 1,96,974 रुपये के लोन अमाउंट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इसको बढ़ाकर अगर मैं 3 साल कर देता हूँ तो 5,26,957 रुपये के आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मैं इस सैलरी को और बढ़ा के अगर 40,000 कर दूं, तो देखिए उस टाइम पर आप लोग 3 इयर्स के टेन्योर के लिए 6,02,237 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इस टेन्योर को अगर मैं कम करूं, 2 ईयर करूं, तो 4,24,910 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और एक साल कर दूं तो 2,25,113 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग डिफरेंट मंथली इनकम के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपनी एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं फिर से बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर आके एलिजिबिलिटी वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है ईएमआई कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 25,000 अगर आप लोगों की सैलरी है और आप लोगों को 3 साल के लिए लोन लेना है, तो कितना आप लोगों की ईएमआई रहेगी, और 2 साल के लिए लेना है तो कितनी ईएमआई रहेगी, और 1 साल के लिए लेना है तो कितनी ईएमआई रहेगी, और कितना लोन रहेगा, तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले 25,000 मैंने एंटर कर दिया, फिर से इंटरेस्ट रेट भी मैंने 11.99 एंटर कर दिया, और टेन्योर मैं 1 साल से
कर रखा है। तो देखिए 1,40,996 रुपये के लोन के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर और वहाँ चल के ईएमआई को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल लोन है सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ। तो देखिए लोन अमाउंट है 1,40,696 जो लोन अमाउंट है, तो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 1,40,996 पे मैंने लोन अमाउंट का एंटर कर दिया है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 11.99% कर देता हूँ और लोन टेन्योर को मैं 1 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 12,000 आप लोगों की जो है मंथली ईएमआई रहेगी। टोटल आप लोगों को 9,304 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल आप लोगों की पेमेंट बनेगी 1,50,000 रुपये। टोटल आप लोगों की पेमेंट बनेगी। 6.2% का आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट लगेगा और 93.8% का आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। ये 25,000 सैलरी के केस में है और एक अगर आप लोग 1 ईयर के लिए लोन लेते हैं तो उस केस में आप लोगों की जो ये ईएमआई और इंटरेस्ट और पेमेंट टोटल बनेगी। अगर मैं टेन्योर को अगर बढ़ाकर 2 ईयर्स कर दूँ तो देखिए तब उस केस में आप लोग 2,65,569 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब इस वाले लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ। 2,65,569 रुपये मैंने लोन अमाउंट एंटर कर दिया। तब देखिए उस केस में भी आप लोगों की लोन की ईएमआई 12,500 ही रहेगी और इंटरेस्ट आप लोगों को 34,431 रुपये आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा और 3,00,000 रुपये आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के। अगर आप लोग लोन टेन्योर को बढ़ाकर 3 ईयर्स कर देते हैं तो देखिए 3 ईयर्स कर देते तो 3,76,398 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं इस वाले लोन को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 3,76,398 3,76,000। तो देखिए लोन की ईएमआई आप लोगों की सेम रहेगी 3,76,398 रुपये की लोन की ईएमआई आप लोगों की तो सेम रहेगी 12,500। इंटरेस्ट आप लोगों का उस केस में लगेगा 73,602 रुपये आप लोगों का 3 साल में टोटल इंटरेस्ट लगेगा। टोटल आप लोगों की पेमेंट बनेगी 4,00,000 4,50,000 टोटल आप लोगों की पेमेंट बनेगी। तो इस प्रकार आप लोग जो अपनी ईएमआई को भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैंने 25,000 की सैलरी के लिए आप लोगों को ईएमआई भी कैलकुलेट करके बता दिया 1 साल 2 साल और 3 साल के टेन्योर के लिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी लोन के और किसी पर्सनल लोन या होम लोन या कार लोन की डिटेल्स के बारे में जानना तो आप लोग सिंपली जिस बैंक से आप लोग लोन लेना चाहते हैं और लोन अमाउंट कितने रुपए का आप लोग लोन लेना चाहते हैं और अपनी सैलरी एंटर करके हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।